Hello, I am Naman Mehrotra. वेलकम टू इन माय चैनल। तो आज हम देखेंगे, आज हमारी ट्रिक होगी नदियों के किनारे बसे नगर। ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं। और ऐसी ट्रिक होगी कि बस आपको एक बार देखना है और आप देखते ही तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी वो चीज़। क्या आ जाएगी माइंड में वो चीज़ कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। मैंने आपको उस दिन 6-7 ट्रिक कराई थी, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था मुझे उस ट्रिक के माध्यम से। और ऐसी ही आज मैं ट्रिक कराने वाला हूँ आपको कि हमारे जो नदियों के किनारे बसे नगर होते हैं, आप उनकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है Knowledge247 के नाम से, मैंने उसकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी, मज़ेदार लगे और इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने से झिझके नहीं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलेगा अच्छी अच्छी ट्रिक के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा नगर है उज्जैन। कौन सा नगर है हमारा? उज्जैन। अब जो है आपका उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि उज्जैन हमारा शिप्रा नदी के किनारे है? तो आप कैसे याद रखेंगे? आपको याद रखना है जो जैन लोग होते थे। कौन? जो जैन लोग होते थे पहले के टाइम पे श्राप बहुत देते थे। क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा श्राप देते थे। कि जैन लोग जो हैं पहले के टाइम पे क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा श्राप देते थे। ऋषि मुनि जो होते थे ज़्यादातर जैन होते थे और क्या करते थे? वो लोगों को श्राप का काम ज़्यादा करते कि मैंने तुझे ये श्राप दे दिया तू ऐसा हो जाएगा, मैंने तुझे ये श्राप दे दिया तू ऐसा हो जाएगा। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है? जैन से आपको क्या याद रखना है? शिप्रा। जैन से क्या याद रखेंगे? श्राप से क्या याद रखेंगे आप? शिप्रा। श्राप से क्या याद रखेंगे? शिप्रा याद रखेंगे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे आप माइंड में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही उज्जैन आएगा तो आप कनेक्ट करेंगे जैन। अब जैन जो लोग थे वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा श्राप देते थे। जो जैन लोग थे बहुत ज़्यादा क्या करते थे? श्राप देते थे। तो आप उज्जैन से कनेक्ट करेंगे शिप्रा नदी। क्या कनेक्ट करेंगे? उज्जैन से कनेक्ट करेंगे शिप्रा नदी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं सूरत। क्या है हमारा? सूरत। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, हम कहेंगे सूरत, तुम्हारी सूरत सूरज के समान तप रही है। तुम्हारी सूरत सूरज के समान क्या हो रही है? तप रही है। सूरत जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा सूरज के समान जो हो रही है, तप रही है। तो आप सूरत से कैसे याद रखेंगे? तप से ताप्ती। तप रही है तो आपकी, तो सूरत कहाँ हो जाएगा आपका? ताप्ती नदी के किनारे। कैसे? देखिए, सूरत आए माइंड में आपके। अब देखेंगे सूरत कौन से आप भूल रहे हैं, सूरत कहाँ है। तो आप माइंड में कनेक्ट करेंगे कि आपकी सूरत जो है सूरज के समान तप रही है। जो आपकी सूरत है सूरज के समान क्या हो रही है? तप रही है। तो आप सूरत से कैसे याद रखेंगे? ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी। अब हम बात करते हैं कटक। क्या बात करेंगे हम? कटक। कटक कटक से आप याद रखेंगे काठ। कटक से याद रखेंगे आप काठ। कटक से क्या याद रखेंगे? काठ। तो हम याद करेंगे काट दूंगा तुझे, मैं बहुत महान इंसान हूं। कटक से काट, मैं तुझे काट दूंगा क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान हूं। अगर मैं तुझे काट दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा महान इंसान हूं। तो काट से कटक और कटक से महानदी। काट दूंगा कटक और कटक से महानदी। महानदी क्यों का? मैं बहुत ही ज्यादा महान हूं। बहुत ही क्या हूं? बहुत ही ज्यादा क्या हूं? महान हूं। महान से महानदी। महान से क्या याद रखेंगे आप? महानदी। मैं तुझे काट दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महान हूं। महानदी। तू संभल जा। तू क्या? संभल जा। संभल जा से क्या? संबलपुर। तू संभल जा, मैं क्योंकि बहुत महान हूं, तू संभल जा। संभल जा से क्या याद रखेंगे आप? संबलपुर। और संभल जा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महान हूं। मैं कटक से क्या याद रखेंगे आप? मैं तुझे काट दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? तुझे काट दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं? महान हूं। अगर मैं बहुत ज्यादा महान हूं तो तू संभल जा भी। तू संभल जा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महान हूं। देखिए, कटक से काट काट दूंगा से कटक। कटक क्यों? महानदी। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महान हूं। मैं बहुत ज्यादा महान हूं तो तू संभल जा। संभल जा से संबलपुर।
तो मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, तो महानदी आपको याद हो गया होगा। एक बार और देखती हैं, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे। अब कैसे शिप्रा नदी के किनारे? क्योंकि हम याद रखेंगे पहले के जो जैन लोग होते थे बहुत ही ज़्यादा क्या देते थे, श्राप देते थे, बहुत ज़्यादा क्या देते थे, श्राप देते थे। तो जैन लोग श्राप दे रहे हैं, तो उज्जैन हो गया शिप्रा। उज्जैन क्या हो गया हमारा, शिप्रा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सूरत। हमारी सूरत जो है सूरज के समान क्या हो रही है, तप रही है, तो सूरत क्या हो जाएगा, ताप्ती। अब हम बात करते हैं कटक। मैं कटक से क्या रखें, काट। मैं तुझे काट दूंगा क्योंकि तू बहुत ज्यादा क्या है, महान है, इसलिए तू संभल जा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महान हूं। तो कटक क्या हो गया, महानदी। संबलपुर क्या हो गया, महानदी। अब हम बात चलते हैं, अहमदाबाद कहां पर है आपका, साबरमती। इसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमारा अहमदाबाद जो है साबरमती है। तो कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दोस्त है और आपको बहुत ज्यादा कर रहा है कि मेरे घर आ जा, मेरे घर आ जा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं बाद में आऊंगा। क्या कह रहे हैं आप, बाद में आऊंगा मैं, मतलब अहमदाबाद, मैं तुझे बाद में आऊंगा तेरे घर, तू थोड़ा सबर कर, तू क्या कर, थोड़ा सबर कर। तो सबर से क्या याद रखेंगे आप, साबरमती। सबर से क्या याद रखेंगे आप, साबरमती। मेरा दोस्त मुझे बहुत कर रहा है, मेरा जिद कर रहा है, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, पर मैं कह रहा हूं तुझसे कि बाद में आऊंगा, थोड़ा तो सबर कर ले प्लीज। तो थोड़ा सबर कर, मुझे बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा, अभी मैं अभी नहीं आ सकता, तो मैं बाद में आऊंगा, तो अहमदाबाद। मैं बाद में आऊंगा तो अहमदाबाद, और थोड़ा सबर कर तो साबरमती। आपको याद हो गई होगी। अयोध्या सरयू नदी। हमारा जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपने देखा होगा सरयू नदी के किनारे बहुत सारे युद्ध होते थे पहले। जो सरयू नदी के किनारे बहुत सारे क्या हुए, युद्ध हुए हैं, बहुत ही ज्यादा सरयू नदी के किनारे युद्ध हुए हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे कि यो योद्धा, योद्धा मतलब युद्ध, और युद्ध कहां पर हुए सबसे ज्यादा, सरयू नदी के किनारे। तो अयोध्या क्या हो गया आपका, सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार गंगा। तो जो द्वार है, गंगा का द्वार है, सभी के लिए खुला हुआ है। जो गंगा का द्वार है, जो सभी के लिए क्या है, खुला हुआ है। जो गंगा का द्वार है वो सभी के लिए क्या है, खुला हुआ है। तो हरिद्वार क्या हो जाएगा, गंगा नदी। हरिद्वार क्या हो जाएगा, गंगा नदी। अब हम बात करते हैं श्रीनगर। मेरा दोस्त है, नगर में रहता है, और मैं उसे काफी टाइम से क्या कर रहा हूं, झेल रहा हूं। मैं कर रहा हूं काफी टाइम से क्या कर रहा हूं, उसे झेल रहा हूं। तो श्रीनगर क्या हो जाएगा, झेल रहा हूं तो झेलम नदी। श्रीनगर क्या हो जाएगा आपका, झेल रहा हूं तो झेलम नदी हो जाएगा। अगर मेरा दोस्त श्रीनगर में रहता है और मैं उसे काफी टाइम से क्या कर रहा हूं, झेल रहा हूं, नगर में रह रहा है, बहुत दिनों से क्या कर रहा हूं, झेल रहा हूं, मेरी नगर में रह रहा है, वो मेरी नगर में रह रहा है और बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, उसे मैं क्या कर रहा हूं, झेल रहा हूं। तो श्रीनगर क्या हो गया आपका, झेलम नदी। श्रीनगर क्या हो जाएगा आपका, झेलम नदी। कोटा चंबल। कोटा चंबल। कोटा से आप रखेंगे काट। कोटा से क्या याद रखेंगे, काट। मैं तुझे काट दूंगा क्योंकि मेरे अंदर क्या है, बल बहुत है। मेरे अंदर क्या है, ये बल बहुत है। मैं तुझे काट दूंगा, मेरे अंदर क्या है, बल बहुत है। तो आप कोटा से क्या याद रखेंगे, चंबल नदी। कोटा से क्या याद रखेंगे, चंबल नदी। कोटा से काट, काट से बल, बल से चंबल। कितना आसान है। अब बात करते हैं जमशेदपुर। जो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कहां पर है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्या है, जमशेदपुर है आपका। तो जमशेदपुर कहां का सोना बहुत ही फेमस है। जो जमशेदपुर का सोना है बहुत ही ज्यादा फेमस है और काफी दूर दूर इसकी क्या होती है, आयात होता है, निर्यात होता है। तो जमशेदपुर का जो सोना है काफी ज्यादा फेमस है। तो सोना फेमस है तो स्वर्ण, सोना फेमस है वहां का, तो स्वर्ण। तो जमशेदपुर कहां पर हो गया आपका, स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर क्या हो गया आपका, स्वर्ण रेखा। अब हम बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ यूपी की क्या है, कैपिटल है। लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है। और यूपी में क्या है, गौ माता को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है, और यूपी में क्या है, गौ माता को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं एक बहुत ही धार्मिक इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा एक मान लीजिए उन्होंने काफी सारी गौशाला खोल रखी हैं। तो लखनऊ जो है हमारा गोमती नदी के गो माताओं का स्थान दिया जाता है, तो गोमती नदी हो गया। लखनऊ क्या हो गया आपका, गोमती नदी हो जाएगा। लखनऊ क्या हो जाएगा, गोमती नदी हो जाएगा। और कानपुर कन्नौज दोनों गंगा नदी के किनारे हैं। आप कैसे याद रखेंगे,
हरिद्वार से कानपुर आया, कानपुर से कन्नौज गया, हरिद्वार से कानपुर आया मैं और कानपुर से कहाँ गया, कन्नौज गया। तो तीनों जो है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज जो है हमारे गंगा नदी के किनारे हैं। हरिद्वार से तो मैं कानपुर आया, हरिद्वार से क्या हुआ, मैं हरिद्वार से कानपुर गया, कानपुर से कहाँ गया, फिर मैं कन्नौज गया। तीनों जगह गया था और तीनों जगह मैंने गंगा के दर्शन करे, मेरा मन जो है तृप्त हो गया। मैं हरिद्वार से कहाँ गया, कानपुर गया, कानपुर से कहाँ गया, मैं कन्नौज गया और मैंने गंगा के दर्शन करे और मेरा मन जो है बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो गया, विलीन हो गया भगवान के श्री गंगा के चरणों में। क्या हो गया, मेरा स्थान क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा विलीन हो गया। तो ये था मेरा पार्ट 1, ये था मेरा पार्ट 1। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और यदि सच में अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी, मज़ेदार लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऐसी मज़ेदार ट्रिक चाहे मैथ की हो, चाहे जीके की हो, किसी की भी हो, आप ज़रूर देखा करें। और आप गारंटी से कह सकता हूँ मैं, अगर आपने मेरी ट्रिक देख ली तो आपको एग्जाम बीट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ आपको कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन माइंड में आपको याद भी नहीं होगा ना, अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था मेरा पार्ट 1। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 और हम कुछ शहर देखेंगे जो नदी के किनारे हैं, उसका हम पार्ट 2 कल लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।